जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का एकेडमी पे। मैं आपका साथी OR जाट। आज इस सेशन में अपने बात करने वाले आप सभी के लिए रीट भर्ती पात्रता परीक्षा के बारे में, जो आप सभी के लिए पात्रता एग्जाम होने वाली थी, जिसके अंदर जनवरी फरवरी के अंदर बात चल रही है, फरवरी के अंदर बात चल रही है, दिसंबर के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसके अंदर 25 तारीख को नोटिफिकेशन आने का बोला था, 25 नवंबर को, 25 नवंबर बीत चुका है। मंत्री जी का बोला हुआ बयान वापस पलट गया है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ सारी बात बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। A to बात करने वाला सारी इसके अंदर इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले ऐसी इंफॉर्मेशन आपको जो भी न्यूज़ रहती है वो टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसके अंदर बात करूँ, मीटिंग रद्द हो चुकी है, क्या 2025 में नहीं होगी पात्रता परीक्षा, तो इसके अंदर संपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाला हूँ। तो आप सभी इस टाइप की न्यूज़ आप सभी टेलीग्राम पे और सब जगह देख रहे हैं। जिसके अंदर कल की न्यूज़ें ये सारी है और आज की न्यूज़ें ये सारी है। कल की न्यूज़ क्या है वो सारी देख लेते हैं। शिक्षा मंत्री की घोषणा धरी रह गई, आज जारी नहीं होगा रीट पात्रता नोटिफिकेशन। तो इसके अंदर देख सकते हैं प्रदेश के अंदर 10 लाख के लगभग विद्यार्थी जो आपके BSTC B.Ed कर रखे हैं, वो पात्रता परीक्षा देना चाह रहे हैं। उनके लिए अभी आपके नोटिफिकेशन आया नहीं है। पात्रता परीक्षा करने के बाद आपको मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि 3rd ग्रेड भर्ती है। इसके अंदर बात करूं तो आपके लगभग विभाग की कल होने वाली थी बैठक के जारी के बाद नहीं थी। देखो इसके अंदर एक स्पष्ट रूप से ये मामला निकल के आ रहा है कि इसके अंदर होगा या नहीं होगा। ये सबसे इसके अंदर बड़ा बयान दिखाई दे रहा है। शिक्षा मंत्री ने 9 नवंबर को घोषणा की थी कि 25 नवंबर को रीट का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और 1 दिसंबर से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। 25 नवंबर बीत चुका है, नोटिफिकेशन आया नहीं है। शिक्षा मंत्री की घोषणा जो धरी रह गई है, इसके अंदर देख सकते हो। और जो परीक्षा का बोर्ड जो निर्धारित किया गया था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को किया गया था, और इस कारण रीट के नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सके। देख सकते हैं, देखिएगा इसके अंदर लिखा क्या है। जो आपका लिखा है, नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास सरकार की ओर से अभी तक रीट की प्रक्रिया की प्रारंभ करने को लेकर किसी तरह का कोई अधिकृत पत्र नहीं पहुंचा। इस कारण रीट का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। स्पष्ट रूप से ये चीज लिखी हुई है कि अभी तक नोटिफिकेशन के लिए आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अभी तक नोटिफिकेशन नहीं मिला, नोट्स नहीं मिला कि आप इसको जारी करके एग्जाम करवाइए। ऐसा आदेश अभी तक नहीं मिला, इसकी वजह से नहीं हुआ। मंत्री जी ने घोषणा कर दी, लेकिन अधिकारियों ने कहना नहीं माना। यही हुआ, बॉस आपके कड़े स्वभाव का है, फिर भी आपका कहना आप कहना नहीं मान रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। यही इनके साथ हुआ है। और इसके अंदर देखें तो बात की जाए तो इसके अंदर उधर बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि 26 नवंबर को जयपुर में रीट को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी। इसके बाद ही तय होगा कि कब नोटिफिकेशन जारी होगा और कब आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। फिलहाल बैठक के पहले आवेदन की प्रक्रिया लेकर कुछ बताना संभव नहीं है। इस बैठक के बाद रीट को लेकर नई तिथियां जारी होगी। इसके अंदर एक स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा है कि जो शिक्षा मंत्री है वो आपका कमजोर है। ये सबसे बड़ी चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके बाद कल एक न्यूज आई थी, जिसके अंदर देख सकते हो, इसके अंदर रीट नोटिफिकेशन में हो सकती है देरी। कल शिक्षा विभाग की बैठक के बाद फैसला लिया गया। आज 25 नवंबर को होना था नोटिफिकेशन, जो 1 दिसंबर से शुरू होनी थी आवेदन प्रक्रिया, लेकिन इसमें देरी जताई जा रही है। और कल बैठक के बाद आ सकती है नोटिफिकेशन की डेट। तो इसके अंदर कल बैठक का क्या रिजल्ट रहा है वो आपका उस टाइम न्यूज मिल गया था। उसके बाद आज अखबारों के अंदर क्या छपा है वो चीज देख सकते हो। जिसके अंदर देखिएगा, रीट की विज्ञप्ति तैयार है, डेट तय करते ही जारी होगी। आवेदन के लिए और करना पड़ेगा इंतजार। तो इसके अंदर आवेदन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और इसके अंदर आप सभी को इसके अंदर देख सकते हो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अब तक नोडल एजेंसी को अधिकृत पत्र नहीं मिला है। अधिकृत पत्र सरकार की ओर से मिलेगा कि आप ये नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए और आपको ये एग्जाम कंडक्ट करवाना है। ये सारी जानकारी इनको दी जाएगी, तभी ये करवाएगी। अभी तक इनको ये आदेश नहीं मिला है। जैसे आदेश मिलेगा आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इधर ये चीज भी लिखी हुई है, रीट को लेकर शासन सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में तीसरी बैठक हो चुकी है और 3 बैठकों में अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है। और इसके अंदर एक चीज स्पष्ट हो रही है, इसके अंदर पहली बार ऐसा जब 1.5 माह बाद पत्र नहीं मिला। बोर्ड में अधिकारी सूत्रों के मुताबिक रीट 2022 में सरकार द्वारा नोडल एजेंसी बनाए जाने की घोषणा की जाने के अगले 2-3 दिन बाद यह अधिकृत लेटर सौंपा गया है। और इस बार ऐसा नहीं हुआ। सरकार क्यों पत्र नहीं दे रही, ये सवाल बोर्ड के साथ ही अभ्यर्थियों की चर्चा में विषय बना हुआ है। तो इसके अंदर सरकार क्यों नहीं दे रही, ये तो सबसे बड़ा कारण यह है कि उपचुनाव के कारण मंत्री जी ने फेंक तो दी, लेकिन अब कैच करने वाले मुख्यमंत्री जी भजनलाल सरकार थे और मोदी सरकार थी, वो अभी एक बार टाइट कर रही है कि अभी 5 साल के अंदर अपने को एक ही रीट करवानी है। बार बार हम रीट आयोजित नहीं करवाएंगे, बेरोजगारों के साथ सरासर बड़ा धोखा करने वाले हैं हम।
तो ईद के बाद आपको लग नहीं रहा क्या बीजेपी सरकार कितनी गिरी हुई दिखाई दे रही है शिक्षक बेरोजगारों के ऊपर। और इसके अंदर देखो तो आप आरबीएससी सभी आवश्यकता तैयारी जो आपकी है सुनिश्चित करने के निर्देश है और रीट फरवरी में कराने की तैयारी है। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो। अब प्रश्न पत्र व्यवस्था की सुनिश्चित करने के लिए बैठक की जा रही है यहाँ पे, लेकिन अभी तक ये संभव नहीं है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, इतनी देरी क्यों हो रही है, ये सारी चीजें इसके अंदर हो रही है। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद इसके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई है, वो है वो ये जो शामिल कौन कौन है क्या है, वो सारी जानकारी इसके अंदर दी हुई है। वो पढ़ना चाहो तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बीच अभी आपको ऐसा लग रहा है कि रीट का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो मैं आपको बता दूं रीट जो प्री एग्जाम होने वाला है, रीट प्री 2025 का, जिसके अंदर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है। तो नोटिफिकेशन की बात करूं मैं आपके लिए, तो आपके लिए अभी वक्त लग सकता है मात्र अगले 15 दिन और मान के चलिए, 15 दिन के अंदर अंदर आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। अभी 1 तारीख को आवेदन स्टार्ट होने की संभावना कम नजर आ रही है। 1 तारीख की जगह आप 15 दिन और एडवांस कर दीजिए, जिसके अंदर 15 दिसंबर से आपका इसके अंदर जो फॉर्म है स्टार्ट हो सकता है, ये संभावना डेट है। तो इस हिसाब से आपको क्या लग रहा है। इसके बाद मुझे ये बताइए कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसके बाद आप तैयारी करेंगे तो ये सारा असर आपका क्या हो सकता है। तो इसके अंदर आपका फरवरी के अंदर पात्रता परीक्षा का एग्जाम डेट निर्धारित किया जा रहा है। तो ये फरवरी के अंदर कब तक हो सकता है, तो इसकी बात करूं तो मैंने वैसे पहले भी बताया था 20 फरवरी के बाद होगा, लेकिन अब आपको ऐसा लग नहीं रहा क्या कि 20 फरवरी नहीं, अब तो आप इसके अंदर 30 फरवरी के बाद या मार्च के अंदर ही मान सकते हैं। तो मार्च के अंदर आपको इसके अंदर एग्जाम देखने को मिल सकती है। तो मार्च तक आपकी एग्जाम हो सकती है, 15-20 दिन डिले हो सकती है परीक्षा। तो आपको तैयारी ऐसे ही कंटिन्यू करना है। आप जो विद्यार्थी जो टॉपिक नहीं पढ़ पाए उसको भी न्यू टॉपिक पढ़ के अच्छे से कवर करना चाहिए। और पात्रता परीक्षा के अंदर आपको पता है लगभग आपके 10 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी बैठने वाले हैं। टोटल आपके रीट के जो पात्रता पास कर चुके हैं, जो सारे टोटल के विद्यार्थी बात करूँ 18 से 20 लाख विद्यार्थी हैं। 18 लाख प्लस आपके विद्यार्थी जो आपके हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर लगभग 8 लाख विद्यार्थियों की पात्रता जो पास है और 10 लाख विद्यार्थी जो पात्रता फिर से देने वाले हैं। इसके बाद ही ये मेंस की परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो मेंस का सिलेबस क्या है, अब आपको जिनकी पात्रता क्लियर है इनको मेंस की और प्री के साथ में, प्री की तो नहीं मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और इसके अंदर जो विद्यार्थी पात्रता क्लियर करने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से बता दूं कि आपको इसके अंदर 150 प्रश्नों में से आपको 90% सही करने होते हैं, जो कि आपको 60% होते हैं। तो 60% जरूरी है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और इसके अलावा ओबीसी के लिए और SC ST के लिए आपको 5% की छूट भी इसके अंदर दे रखी है। वो उस 5% के अनुसार आपकी 82.5 अंक होते हैं, ये देख सकते हैं आप इसके अंदर, या 55% भी आप कह सकते हैं। तो ये आपके लिए खास तौर से ध्यान रखना है। और इस टाइप से आपके इस 150 प्रश्नों में से आप कौन से इससे ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ते हैं, तो इनके अंदर आपका सपना साकार हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और मैंने आप सभी के लिए ये नोटिफिकेशन के बारे में जिक्र किया और मीटिंग रद्द हो चुकी है इनके बारे में जानकारी दी। पात्रता परीक्षा होगी या नहीं होगी, तो ये 100% श्योर है, पात्रता परीक्षा होगी और बहुत जल्दी होगी। आप निरंतर तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।